गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी की पहली 51 टर्म्स का सम निकालना है, हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें सेकंड और थर्ड टर्म गिवन है। इसमें सेकंड टर्म हमारे पास है, सेकंड टर्म को सिंबॉलिकली बोलते हैं A2 दैट इज इक्वल टू 14 एंड थर्ड टर्म को सिंबॉलिकली बोलते हैं A3 दैट इज इक्वल टू 18। तो हमें सम निकालना है और सम निकालने के लिए हमें तीन पैरामीटर की जरूरत पड़ती है, एक n, एक a और एक d। n इसमें दे रखा है 51 टर्म्स का, a और d निकालना है सिर्फ, तो a और d इन दोनों से इजीली निकाल सकते हैं। वैसे अगर थोड़ा देखा जाए तो ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस d होता है, तो यहाँ से हम आसानी से d निकाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले a2 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस d इज इक्वल टू 14, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ यू कैन फाइंड d, d इज इक्वल टू a3 माइनस a2 होता है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म हमारे पास 18, सेकेंड टर्म 14, मीन्स d इज इक्वल टू 4। इस d की वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो a निकल आएगा, मीन्स पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी विल गेट a प्लस d की जगह हम 4 पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 14, मीन्स a इज इक्वल टू 4 प्लस का है, राइट में शिफ्ट होके माइनस का, तो मीन्स a इज इक्वल टू हमारे पास 10 आ चुका है। तो a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू 4, ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम यहाँ से ईजिली सम निकाल सकते हैं। वैसे Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n है हमारे पास 51, क्योंकि लिखा हुआ है 51 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब S51 निकालना है, तो n की जगह 51 पुट करना है, 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 10 प्लस n की वैल्यू 51 माइनस 1 और d इंटू में 4। दिस इज फर्दर इक्वल टू 51/2, 2 10 20 प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू में 4, दैट इज फर्दर इक्वल टू 51/2 20 प्लस 54 दैट इज इक्वल टू 200, मीन्स 51/2 इंटू 200 प्लस 20 220। नाउ वी कैन कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 पे 1 1 0, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0, 11 1 जा 11, 1 कैरी और ये 6 5। तो इसका मतलब ये हुआ, जिस एपी की सेकंड टर्म 14 हो, थर्ड टर्म 18 हो, उसमें फर्स्ट 51 टर्म का सम 6510 होता है। वेट, 0 11 1 जा 11, 1 11 5 जा दैट इज 56। तो ये हमारा इसका आंसर है। अब देखो, वैसे d मैंने यहाँ से निकाल दिया, ऐसे थर्ड माइनस सेकंड। हमारे पास ये तरीका भी था, जैसे मैंने ये किया, a2 से मैंने अपने इक्वेशन, a3 से हम सेकंड इक्वेशन बना सकते थे a और d में, उन पे फिर एलिमिनेशन मेथड लगा करके भी हम d और a निकाल सकते थे, ऐसे भी इसको कर सकते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स को बोलते हैं S7, S7 इज इक्वल टू 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और 17 टर्म्स का सम 289 है। 17 टर्म्स का सम मीन्स S17 दैट इज इक्वल टू 289।
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। पहली n टर्म्स का सम निकालना है, मीन्स हमें Sn निकालना है। तो Sn निकालने के लिए हमें a और d की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो अब हमें a और d ही निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं S7 से। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ S7? S7 का फॉर्मूला क्या बनेगा? समझो इसको, ये Sn है, बट जहाँ मैं n स्पीक आउट कर रहा हूँ वहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो हम भी Sn वाले फॉर्मूले में n की जगह 7 लिखेंगे। तो 7/2 इंटू 2a प्लस n, लेकिन जहाँ n है वहाँ हमें क्या लिखना है? 7। ये ध्यान रखना। 7 - 1 इंटू d इज़ इक्वल टू 49। इस इक्वेशन को बाद में सॉल्व आउट करेंगे, फिलहाल इसको कर लेते हैं। तो जहाँ n था मैंने 7 लिख दिया है। अभी 7/2 है, राइट में जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। 7/2 का बन जाएगा 2/7। यहाँ क्या रहेगा? 2a प्लस 7 - 1 6d मीन्स 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 राइट में था, और ये हो जाएगा 2/7। कैंसिल करें तो 7 × 7, 7 × 7 = 49। तो मीन्स वी विल गेट 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 × 2 = 14। ये हमारे पास इक्वेशन आई a और d में, लेकिन क्योंकि इस इक्वेशन की हर एक टर्म 2 से डिवाइड होती है, तो हमें 2 से डिवाइड कर देना है इसको, क्योंकि जितने नंबर छोटे हों उतना ही ठीक रहता है। तो डिवाइड बाय 2 करके जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ a बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3d हो जाएगा, और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन बनाएंगे अब S17 से। नाउ टेक दैट इज S17 इज इक्वल टू 289, और S17 का मतलब सेम फॉर्मूला Sn वाला फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, बट जहाँ n आता है वहाँ पे 17 लिखना है। जैसे n/2 मीन्स 17/2, 2a प्लस 17 - 1 इंटू d इज इक्वल टू 289। सेम 17/2 राइट में शिफ्ट होके 2/17 बन जाएगा। बाकी यहाँ बचेगा 2a 17 - 1 16d इज इक्वल टू 289। ये हो जाएगा 2/17। 17/2 का 2/17 रेसिप्रोकल हो जाता है। 17 पे कैंसिल हो सकता है ये। 17 × 1 = 17, 17 17 × 289 होता है। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 × 2 = 34। यहाँ आकर के हमें क्लियरली विजिबल है कि तीनों टर्म्स 2 से डिवाइड होती हैं। सो डिवाइड बाय 2। 2a को किया तो a, 16d को किया तो 8d, और 34 को किया तो 17। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, दैट इज इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखना है। दैट इज a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, और सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे क्योंकि a अभी सेम साइन के हैं। प्लस का a है माइनस को जाएगा, माइनस का प्लस का है माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। a से a कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 3 है माइनस का 8 है, मीन्स वी विल गेट -5d। माइनस का 17 प्लस का 7 मीन्स माइनस का 10 हो जाता है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 मल्टीप्लाई में है, राइट में जाके ये डिवाइड में जाएगा, मीन्स 10/5 कैंसिल करके आ जाएगा 2। मीन्स d की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। इस d की वैल्यू को हम 1 में पुट करेंगे, या 2 में कर लो, एक ही बात है, यहाँ से a निकालना है। तो पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में जब हम d की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो वी विल गेट a प्लस
3 इंटू डी की वैल्यू 2 पुट की है इज इक्वल टू 7, 3 2 जा 6, तो ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस 6 इज इक्वल टू 7 एंड दिस इम्प्लाइज 3 2 जा 6 हो गया था इक्वल टू 7। अब हमें a फाइंड करना है, यहाँ से 6 प्लस क्या है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, मीन्स a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, मीन्स a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1, 7 माइनस 6 1 आ गया। तो अब हमारे पास a की वैल्यू 1 आ चुकी है और d की वैल्यू 2 आ चुकी है। तो जब हमें a और d दोनों पता हो तो हम सम निकाल सकते हैं ईजिली, दैट इज़ Sn हमें फाइंड करना है इसमें, और Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2। अब की बार हमें n नहीं पता है, Sn ही निकालना है, तो n पुट करने की ज़रूरत नहीं है अब की बार। 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1, n माइनस 1, d की वैल्यू 2, इंटू में 2, दिस इम्प्लाइज n/2, दैट इज़ 2 1 जा 2 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर, तो 2n माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, एंड दिस इम्प्लाइज n/2 इंटू 2n बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल, मीन्स n इंटू n स्क्वायर। इसका मतलब है जो सम ऑफ n टर्म्स है वो n स्क्वायर है। अगर फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 49 हो, फर्स्ट 17 टर्म्स का सम 289 हो, तो फर्स्ट n टर्म का सम n स्क्वायर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। 10 में है शो दैट a1 a2 एंड सो ऑन an एंड सो ऑन फॉर्म एन ap। a1 a2 an तक ये ap बनाता है, वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। हमें अब की बार an गिवन है इसमें, तो an इज इक्वल टू है फर्स्ट पार्ट में 3 प्लस 4n। एक तो प्रूव करना है कि a1 a2 एंड सो ऑन ये ap है, और आगे लास्ट में लिखा हुआ है नीचे आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। दोनों पार्ट में पहली 15 टर्म्स का, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी निकालना है, और अगर 15 टर्म का सम निकालना है तो हमें a और d की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो क्वेश्चन में निकाल देंगे। तो पहला काम तो हमारा है a1 a2 a3 सबको ap प्रूव करने की, वो ap की टर्म्स हैं, और ap प्रूव करने का एक ही तरीका है कि सभी टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस आना चाहिए, मतलब डिफरेंस सेम आना चाहिए। और डिफरेंस निकालने के लिए हमें टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन, ये टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। और उन सभी टर्म्स को हम an से निकाल सकते हैं। कैसे? n की जगह अगर 1 पुट किया तो a1 बन गया, n की जगह 2 पुट किया तो a2 बन गया, n की जगह 3 पुट किया तो a3, ऐसे निकाल सकते हैं। तो मीन्स निकाल देते हैं पहले सभी टर्म्स ये। पुट n इज इक्वल टू 1, तो जब n की जगह 1 पुट किया तो a1 आ गया। यहाँ भी जहाँ n है वहाँ 1 ही पुट करेंगे, मीन्स 3 प्लस 4 इंटू 1 एंड इट बिकम्स 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। 4 1 जा 4, 3 प्लस 4 7। सेकेंड टर्म निकालने के लिए n की जगह 2 पुट करेंगे, तो इट बिकम्स a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, n की जगह यहाँ 2 पुट कर लेंगे, तो 3 प्लस 4 2 जा 8, दैट इज़ 11। थर्ड टर्म निकालने के लिए पुट n इज इक्वल टू 3, तो जहाँ n है वहाँ 3 पुट कर लेते हैं, मीन्स a3, तो 3 प्लस 4 इंटू n की जगह यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो 3 प्लस 4 3 जा 12, और 3 प्लस 12 होता है हमारे पास 15। 3 टर्म्स निकाल ली हैं, एक टर्म और निकाल लेते हैं 4 टर्म तक। पुट n इज इक्वल टू 4, तो देयर फोर a4, n की जगह 4 पुट करो, यहाँ पे n की जगह 4, मीन्स वी विल गेट 3 प्लस 4 इंटू 4, मीन्स 3 प्लस 4 4 जा
16 और 16 और 3 हो जाएंगे 19। तो ऐसे हम ये टर्म्स निकालते रहेंगे। यू कैन राइट डैश डैश। अब AP चेक करना है कि AP बनाता है या नहीं, और AP के लिए हमें डिफरेंसेस निकालने होते हैं। तो सी फर्स्ट डिफरेंस मीन्स D1, और D1 कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या कर देंगे माइनस। तो A2 हमारे पास है 11 और A1 हमारे पास है 7। 11 माइनस 7 होता है 4। तो ये तो आया हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस। नाउ मूव टू सेकंड डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस का मतलब हो जाएगा D2, और D2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे ये सेकंड माइनस फर्स्ट था, ऐसे अब D2 के लिए हमें थर्ड माइनस सेकंड करना पड़ेगा। मीन्स थर्ड टर्म का मतलब हो जाएगा A3 और इसका मतलब हो जाएगा A2, और A3 हमारे पास है 15 और ये 11 है। मीन्स 15 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 4। फर्स्ट डिफरेंस भी 4 आया था, सेकंड भी 4 आया है, तो हम थर्ड डिफरेंस भी यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, जिसका फॉर्मूला बनेगा A4 माइनस A3 मीन्स फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो वो 19 माइनस 15 हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ टर्म तो है 19 और थर्ड टर्म है 15 दैट इज इक्वल टू 4। तो ऐसे हम ये डिफरेंसेस भी निकालते रहेंगे, डैश डैश लगा देना एंड सो ऑन। तो हमने चेक किया कि D1 भी 4 आ रहे हैं, D2 भी 4 आ रहे हैं और D3 भी 4 आ रहे हैं, तो सभी डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं। तो बिकॉज D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू एंड सो ऑन, मीन सभी डिफरेंसेस सेम ही आएंगे। और अगर सभी डिफरेंसेस सेम आएंगे तो A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन ये AP बनाएगा। देयरफॉर A1 A2 A3 एंड सो ऑन A and so on forms an AP, ये AP बनाएगी ये सीक्वेंस। तो ये पहला पार्ट प्रूव हुआ कि ये AP है। नाउ इसी क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और निकालनी है, और वो है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। अब 15 टर्म्स का सम निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, A और D। तो A का मतलब फर्स्ट टर्म, तो A1 को ही तो A बोलते हैं, तो यहाँ पे A तो हमारे पास है 7, और D इन D1 D2 D3 सभी को तो D बोलते हैं, सभी में 4 आ रहे हैं ना, तो D यहाँ पे कितना है 4। और हमें निकालना है पहली 15 टर्म का सम, मतलब N कितना है इसमें, N हमारे पास है इसमें 15। तो हमें पहली 15 टर्म का सम पूछा हो, इसलिए N की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 15 हो जाएगी। तो निकाल देते हैं, सभी तो है, A भी है D भी है और N भी है, तो हम सम निकाल सकते हैं। और सम का फॉर्मूला दैट इज Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सभी वैल्यूज पुट करेंगे, n की जगह 15 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 15 बाई 2 इंटू a की वैल्यू है यहाँ पे 7 प्लस 15 माइनस 1 d की वैल्यू यहाँ है 4 दैट इज इक्वल टू 15 बाई 2 7 ज़ा 14 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 15 बाई 2 मीन्स 14 प्लस 14 4 ज़ा दैट इज इक्वल टू 56। Add these two number means 15 बाई 2 इंटू 56 और 14 हो जाएंगे 70, 2 पे कैंसिल मीन्स 2 35 पे। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू नंबर, 15 5 ज़ा 75, 7 कैरी, 15 3 ज़ा 45 और ये 5 2 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 15 टर्म्स का सम है ना, वो हमारे पास 5 2 5 आया है इस पार्ट में। नाउ 10th क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। इसमें ए एन गिवन है हमें, ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। ये ए एन की वैल्यू है 9 माइनस 5n। तो वही करना है, A1 A2 AN को AP दिखाना है और फिर सम ऑफ 15 टर्म्स भी निकालना है। तो पहले हम यहाँ से फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुट
n इज इक्वल टू 1, तो जहाँ n है वहाँ 1 पुट किया मीन्स a1, तो 9 माइनस 5 इंटू जहाँ पे n है वहाँ 1 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4। नाउ अब n की जगह 2 पुट करेंगे ताकि वहाँ से हम सेकंड टर्म निकाल सकें, तो ये आ जाएगा a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए हम n की जगह 3 पुट करेंगे मीन्स a3 इज इक्वल टू n की जगह 3 पुट करना है यहाँ पर भी 3, तो ये बन जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3 मीन्स 9 माइनस 15 इज इक्वल टू -6। अब फोर्थ टर्म भी निकाल लेते हैं, पुट n इज इक्वल टू 4, तो ये बन जाएगा a4 9 माइनस 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4 ज़ा 20 एंड इट बिकम्स -11। तो ये हमारे फोर्थ टर्म आ गई। ऐसे ही डैश डैश लगा देंगे तो ऐसे फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ऐसे टर्म्स निकालते रहेंगे। तो अब हम डिफरेंसेस निकालेंगे, क्योंकि डिफरेंसेस निकालने के लिए ही तो ये टर्म्स निकाली हैं। और डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि डिफरेंसेस से ही चेक हो सकता है कि ये AP है या नहीं। तो पहला डिफरेंस D1, और D1 का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास A2 माइनस A1 मीन्स वही सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इसमें हमारे पास है -1, फिर माइनस लिखना है, और फर्स्ट टर्म इसमें है 4। तो ये आंसर आ गया हमारे पास -5। अब सेकंड डिफरेंस निकालना है D2, और D2 का फॉर्मूला बनेगा A3 माइनस A2, और थर्ड टर्म हमारे केस में है -6, फिर आएगा ये माइनस, ये वाला माइनस लिखना है, फिर A2 पे जाना है। A2 की वैल्यू -1 है, माइनस पहले ही है यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो -6 + 1 -5, फिर हम D3 फाइंड कर लेंगे, दैट इज़ फॉर्मूला बनेगा इसका A4 माइनस A3, और A4 हमारे पास है -11, फिर आएगा ये वाला माइनस, फिर A3 है -6, माइनस पहले ही है यहाँ तो प्लस हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा -5, -11 + 6 -5। तो तीनों डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं एंड सो ऑन। हम ऐसे डिफरेंसेस निकालते रहेंगे D4 D5 एंड सो ऑन। तो बिकॉज D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू एंड सो ऑन, ये सभी डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं। अगर डिफरेंसेस सेम हैं तो जो सीक्वेंस है A1 A2 A3 4 वो AP बनाएगा। तो देयरफॉर A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN एंड सो ऑन फॉर्म्स एन AP, वो AP बनाएगा। अगर ये AP हो गया प्रूव, तो इसके बाद हमें अब सम ऑफ 15 टर्म्स भी निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? A और D। तो A हमारे पास है, A1 को ही A बोलेंगे, तो मीन्स A इज इक्वल टू तो है 4, और कॉमन डिफरेंस D इन्हें बोलते हैं, D1 D2 D3 सभी को। तो D हमारे पास है यहाँ -5, और क्योंकि 15 टर्म्स का निकालना है तो N हमारे पास हो गया 15। तो अब हम यहाँ सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और सम का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? जिसमें Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू D होता है। तो ये वाला Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सभी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना है। n की जगह 15, तो 15/2 इंटू 2a मीन्स 2 इंटू 4 + 15 - 1 इंटू D हमारे पास है -5, तो यहाँ जाएगा -5 फर्दर इक्वल टू 15/2 2 4 ज़ा 8, 15 - 1 दैट इज़ 14 इंटू -5, 15/2 इज इक्वल टू 8। 14 इंटू -5 होता है -70, दैट इज इक्वल टू 15/2 इंटू 8 - 70 होता है -62। 2 पे कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा
2 1 जा, मल्टीप्लाई करेंगे इनको अब तो विद माइनस साइन आएगा आंसर। 15 1 जा 15, 1 कैरी, 15 3 जा 45 और 146। तो इसका मतलब है इसमें आंसर हमारे पास आया है -46। ये हमारे पास S15 आ चुका है आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। 11 में हमारे पास है इफ़ द सम of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term that is S1। देखो हमें sum of first n terms दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें Sn गिवन है ये, और Sn का एक्सप्रेशन है that is 4n minus n square। ये Sn के लिए एक्सप्रेशन है। कहता है what is the first term that is S1। फर्स्ट टर्म निकालनी है जिसको S1 ही बोलते हैं। तो मीन्स इधर समझते हैं S1 निकालना है। S1 जहाँ N लिखा हुआ है वहाँ 1 पुट करना पड़ेगा, तो हमारे पास S1 निकल जाएगा। पुट N इज इक्वल टू 1, तो ये S1, और S1 को ही फर्स्ट टर्म बोलते हैं A। दैट इज इक्वल टू फर्दर N की जगह 1 पुट करो, N इज इक्वल टू 1 और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मीन्स 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 3। तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 3। सम ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स S1 को ही A बोलते हैं, ये ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। फर्स्ट टू टर्म का सम मतलब S2 निकालना है, तो जहाँ N है वहाँ 2 पुट कर दो बस अब की बार। तो पुट N इज इक्वल टू 2, तो जब N की जगह 2 पुट किया तो 4 इंटू 2 माइनस के 2 का स्क्वायर हो गया। 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया। 8 माइनस 4 4, तो ये सम ऑफ टू टर्म्स आ गया हमारे पास। सेकंड थिंग होगी। नेक्स्ट क्या था, व्हाट इज़ द सेकंड टर्म। अब हमें सेकंड टर्म भी निकालनी है। सेकंड टर्म का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, मीन्स A2 बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1। ये होता है सेकंड टर्म का फॉर्मूला। कैसे आया फॉर्मूला वो देखो। एक्चुअली में क्या होता है कि AN इज इक्वल टू हमारे पास SN माइनस SN माइनस 1। ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर हमें सम दे रखा हो तो हम उससे जनरल टर्म AN निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है ये SN माइनस SN माइनस 1। देखने वाली बात यहाँ ये है, जो नंबर सफिक्स में यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ उसमें से एक कम मतलब 1 लेस लिखा हुआ है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ 10 लिखा होगा तो यहाँ भी 10 आएगा और यहाँ 9 आएगा, मतलब एक कम आता है। मैंने वही यूज़ किया A2 के लिए, जो नंबर यहाँ है वही यहाँ लिखा है, उसमें से 1 लेस यहाँ लिखा है, ये ध्यान रखना। तो अब मेरे पास S2 भी है और S1 भी है। S2 की वैल्यू तो मेरे पास है 4 माइनस S1 ये रहा, S1 की वैल्यू मेरे पास है 3, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये आंसर आया हमारे पास इसका A2 का। क्या आंसर आया A2 का हमारे पास S2 माइनस S1। नाउ नेक्स्ट में लिखा हुआ है सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। ऐसी जैसे ही हमें ये 2 टर्म निकाली हैं A1 A2, ऐसे ही हमें थर्ड टर्म भी निकालनी है, 10th टर्म भी निकालनी है और nth भी। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ देखते हैं। A3 निकालने के लिए S3 माइनस S2, तो S3 और S2 की जरूरत पड़ेगी। S2 तो मेरे पास है लेकिन S3 नहीं है, तो पहले हमें S3 भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे पुट N इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे N की जगह 3 पुट करेंगे तो S3 निकल आएगा। दैट इज़ S3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स हमारे पास ये 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यह आ जाएगा 3। तो S3 आ गया 3। चलो पहले सारे सम्स देख लेते हैं जो जो चाहिए हमें। अब 10th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, A10 के लिए S10 माइनस S9, तो S9 और S10 भी चाहिए, तो पहले S9 भी निकाल लेते हैं। पुट N इज इक्वल टू 9 सो दैट वी कैन फाइंड S9 यहाँ N की जगह 9 पुट करना है, ये बन जाएगा 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू
4 9 ज़ा 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81, यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा 36 में से 81 करेंगे माइनस तो हमारे पास आ जाएगा 45 सॉरी। तो 36 में से जब 81 माइनस करेंगे तो 45 बच जाएगा हमारे पास माइनस का। अब S10 भी निकालना है। S10 के लिए क्या पुट करना पड़ेगा हमें, n इज इक्वल टू 10, पुट n इज इक्वल टू 10, सो वी विल गेट S10। तो यहाँ पर S10 जहाँ n लिखा हुआ 10 किया है तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, मीन्स 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 4 10 ज़ा 40, 10 का स्क्वायर 100, मीन्स वी विल गेट माइनस के 60। तो ये S10 भी आ गया। ये निकाले हैं मैंने 10th टर्म को निकालने के लिए। ऐसे ही हमें SN भी निकालना है और सॉरी nth टर्म AN भी निकालनी है। AN के लिए क्या चाहिए होगा, एक तो SN और एक SN माइनस 1। SN तो मेरे पास है ही है, SN माइनस 1 नहीं है तो उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले चलो एक बार SN माइनस 1 करना क्या है, बस जहाँ पे n लिखा हुआ है वहाँ मैंने n माइनस 1 कर दिया है। यहाँ पर भी यही चेंज लाना है, जहाँ n है ना वहाँ n माइनस 1 आ जाएगा, बस ये चेंज करना है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4n माइनस 4 माइनस यहाँ लगाते हैं आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि n स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2n। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाहर साइन माइनस का है तो वो साइन चेंज करेगा, मीन्स 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2n, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको देखते हैं क्या कुछ बनता है इससे। दैट इज इक्वल टू 4n प्लस 2n दैट इज 6n। आफ्टर दैट माइनस के 4 माइनस के 1 यानी कि माइनस का 5 हो जाएगा और ये माइनस का n स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया SN माइनस 1 की वैल्यू आई है। ये क्या, ये वैल्यू 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे यूज़ करना है n टर्म निकालने के लिए। चलो अब हमारे पास जिन जिन सम्स की ज़रूरत है मैंने वो सभी सम यहाँ फाइंड आउट कर लिए हैं। तो सबसे पहले हमें कहा था थर्ड टर्म निकालने के लिए, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला बनेगा A3 यानी कि S3 माइनस S2 और S3 हमारे पास है कितना, S3 ये रहा S3 में से S2 यानी कि 4 माइनस करना है, मीन्स 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये हमारे पास आई है थर्ड टर्म। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड टेंथ टर्म का फॉर्मूला यानी कि A10 निकालना है, उसका फॉर्मूला बनेगा S10 माइनस S9, जो सफिक्स में नंबर यहाँ होगा वही यहाँ और उससे एक कम यहाँ। तो S10 हमारे पास है, S10 ये रहा माइनस का 60 माइनस S9 हमारे पास है माइनस का 45, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 45, सो दिस विल गेट माइनस के 15। ये हमारे पास आ गई 10th टर्म दैट इज़ माइनस के 15। अब लास्ट में रहता है हमारे पास nth टर्म निकालना, मीन्स an निकालना, और an का फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी, दैट इज़ 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब यहाँ वैल्यू आएगी Sn माइनस 1 की, और Sn माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास है ये, मीन्स 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर। अब ब्रैकेट से बाहर साइन माइनस का है तो ये माइनस साइन चेंज करेगा अंदर के, मीन्स साइन चेंज करते हैं, माइनस का 6n हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा और प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 5 हमारे पास यहाँ प्लस का है, 4n माइनस 6n मीन्स 2n। तो ये हमारे पास आ चुका है an।